गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो फर्स्टली हमारा क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा आपको जानना होगा कि चार्ज किसको बोलते हैं। चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है जो किसी के भी अंदर हो सकती है। वो किसी लिविंग थिंग में भी हो सकती है, वो किसी नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकती है। मेनली हम चार्जेस जो चार्ज होते हैं उनके हम टू टाइप्स पढ़ते हैं। तो चार्ज के टू टाइप्स देखिए कौन से हैं। मेनली हम चार्ज के टू टाइप्स कौन से देखते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसका माना गया है। अगर हम देखें फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है कि जो किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या किसी प्रोटॉन का चार्ज है, उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू बोलते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसके आगे मैग्नीट्यूड में क्या लगता है? माइनस। बट अगर सेम, तो प्रोटॉन का चार्ज भी सेम ही है। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल P, स्मॉल p है प्रोटॉन का सिंबल, और इस पे आता है पॉजिटिव। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन की, दैट मीन्स एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोलेंगे ये कूलम क्या है? ये कूलम जो है ये ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप मैग्नीट्यूड में माइनस लगाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और मैग्नीट्यूड में अगर आप प्लस का सिंबल लगा रहे हैं तो वो प्रोटॉन का चार्ज है। अब किसी एटम का चार्ज अगर बोलोगे या किसी बड़ी क्वांटिटी का चार्ज होगा तो वो इसकी क्वांटाइजेशन में होगा। दैट मीन्स हम इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, हम इसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमने किसी और चीज़ का चार्ज निकालना है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी गई है चार्ज की, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ये चार्ज की। और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपको मैं बताता हूँ चार्ज का सिंबल क्या है। तो चार्ज का सिंबल हमेशा क्या होता है? कैपिटल Q। अगर मान लो आपको दे रखे हैं 5 कूलम चार्ज, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू 5 कूलम। आपको दे रखे हैं 10 कूलम चार्ज, अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको लिखा होगा कि इस न्यूमेरिकल में आपको 10 कूलम चार्ज गिवन है। तो 10 कूलम चार्ज का मतलब आपको कैपिटल Q की वैल्यू गिवन है। तो कैपिटल Q वहाँ कितना होगा? 10 कूलम के इक्वल। ठीक है। और पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हर जगह माना जाता है। सो एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। हर जगह चार्ज की एसआई यूनिट कितनी कंसीडर करोगे आप? मतलब क्या यूनिट होती है चार्ज की? जैसे आपको पता है डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो वैसे ही चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर आप ये निकालना चाहते हो कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। तो देखिए हम पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? हमने अभी किया था
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको बताना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हुआ? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? दैट मीन्स आपको ये टर्म 1 लेके आनी है। अब इस टर्म को आप 1 कैसे बना सकते हो? अगर आप इसी टर्म को इसी टर्म से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स राइट टर्म को हम सेम टर्म से डिवाइड कर दें, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 1 कूलम। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास था 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिस टर्म से आप राइट में डिवाइड करोगे उसी टर्म से आपको लेफ्ट में भी डिवाइड करना है। अब हम कैलकुलेशन के लिए इस माइनस को हटा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसी टर्म से राइट में भी डिवाइड, इसी टर्म से लेफ्ट में भी डिवाइड। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर हम इन दोनों टर्म को कट करें तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है? 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसी चीज को आगे कैसे सोल्व करोगे? आपने मैथमेटिक्स में किया था, अगर आपकी पावर माइनस में हो डिनोमिनेटर में, उसको आप न्यूमिनेटर में लेकर जाओगे तो आपकी जो माइनस वाली पावर है वो किस में चेंज होती है? प्लस में। दैट मीन्स यहाँ 10⁻19 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। सो 1 कूलम किसके इक्वल आ गया? 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करते हो, आप इसको नोटबुक में सोल्व करोगे तो आपको 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? यहाँ पे 6 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इंटू 10⁻18। ये फैक्टर तक मैंने आपको निकाल दिया। इसकी कैलकुलेशन आप अपनी रफ नोटबुक में खुद से करेंगे तो आपको 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? आपको यहाँ मिलेगा 6 इंटू 10⁻18। ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका सिल्क क्लॉथ का और गिलास रोड का क्वेश्चन होता है। गिलास रोड के ऊपर अगर आप सिल्क क्लॉथ को रब करते हो तो गिलास रोड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन्स गए, दैट मीन्स गिलास रोड का नेगेटिव चार्ज गया, तो गिलास रोड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। ये आपने जूनियर क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस को समझा है, बट हमारी ये बोर्ड की क्लास है, इसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना, इसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। करंट का मतलब है मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्ड किसके लिए होता है? चार्ज के लिए, कि जिसमें चार्जेस के मोशन के आने के कारण क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल पता होना चाहिए, कैपिटल आई। कैपिटल आई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम एक लाइन में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को कहें तो क्या होगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड, कि कोई भी चार्ज एक सेकेंड या कोई भी चार्ज कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ इस रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब एक तरह से हम स्पीड कह सकते हैं कि चार्ज कितनी स्पीड से जा रहा है। इसी रेट के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। आपने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आप करके आए हो। एक्सीलरेशन में आप क्या पढ़ते थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह का जो वर्ड आता है रेट ऑफ, हमेशा हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आप चार्ज को किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। तो चार्ज को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल मैंने आपको बताया कैपिटल आई। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का सिंबल हमने लास्ट टाइम किया था कैपिटल क्यू। सो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। तो चार्ज अपॉन टाइम आपको यहाँ क्या देगा? करंट। तो यहाँ आपको क्या मिला? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ आपको क्या मिला? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ओके, अब आप देख सकते हो हमारे पास जो करंट की यूनिट है, करंट की ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट आपने क्या देखी थी? कूलम। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट हम कितनी पढ़ेंगे? एम्पियर। AMPERE। तो करंट की ऐसा यूनिट यहाँ क्या है? एम्पियर। अगर हमने 1 एम्पियर करंट निकालना है तो 1 एम्पियर करंट कैसे निकलेगा? देखो करंट आपका क्या आएगा? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर आपको कब मिलेगा? जब आपका चार्ज भी 1 हो और आपका टाइम भी 1 हो। तो चार्ज 1 क्या? जो करंट, जो चार्ज की ऐसा यूनिट होगी कि चार्ज आपका कितना होना चाहिए? 1 कूलम। और टाइम आपका कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट कब निकलेगा? जब चार्ज आपका हो 1 कूलम और टाइम आपका कितना हो? 1 सेकेंड। तो यहाँ 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आपको मिली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, या आप ये कह सकते हो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। कि करंट को 1 एम्पियर कब बोलोगे? जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, तो हम उस करंट को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। ओके, इसके बाद है डिवाइसेस, जिसकी हेल्प से आप करंट को मेजर करते हो। There are 2 devices by which electric current can measure. First one is ammeter and second one is galvanometer. अगर हम फर्स्ट डिवाइस बोले करंट को मेजर करने की तो वो क्या है? एमीटर। और करंट को मेजर करने की सेकंड डिवाइस की बात करें तो वो है गैल्वेनोमीटर। अब माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। ये भी करंट को मेजर करता है, ये भी करंट को मेजर करता है। अगर लार्ज अमाउंट में करंट मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज़ लेते हैं। अगर सेंसिटिव करंट, स्मॉल अमाउंट में करंट या थोड़ा करंट आपको मेजर करना है तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर की एक और एडवांटेज है कि गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। आप एक्टिविटीज़ करेंगे जो लास्ट में आएगी इस चैप्टर में, या फिर आप जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर करोगे उसकी सबसे लास्ट एक्टिविटी वो इसी पे बेस है, गैल्वेनोमीटर पे। कि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अगर राइट में है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। करंट की डायरेक्शन अगर लेफ्ट होगी तो गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। तो गैल्वेनोमीटर चाहे सेंसिटिव करंट बता रहा है, स्मॉल करंट बता रहा है, बट ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है जो कि एमीटर नहीं बता पाता। ठीक है, तो ये थी करंट को मेजर करने की डिवाइसेस। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की।
जिसे और क्या बोला जाता है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को और हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट की बात करोगे तो वो क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। इसको मेजर करने की डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। कि आप किस डिवाइस की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। किसी वोल्टेज का फॉर्मूला अगर निकाला जाए, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, W अपॉन क्यू के। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, W अपॉन क्यू के। W का मतलब है वर्क डन और Q का मतलब है चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि अगर किसी भी चार्ज को मूव करना हो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उस चार्ज को मूव करने के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हो वो किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। कि अगर आपने चार्ज को मूव करना है, उस चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन होगा वो आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। सिमिलरली अगर आपको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट, तो उसके लिए वर्क डन को भी 1 होना पड़ेगा और चार्ज को भी 1 होना पड़ेगा। अब देखो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क डन कितना आएगा, 1 J के इक्वल। और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। सो वर्क डन आ गया आपका 1 जूल और चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम। अगर ये दोनों ही 1 होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 1 वोल्ट। So 1 volt is that potential difference if we move a charge of 1 coulomb and work done take place there 1 joule। कि अगर if 1 joule of work done, if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference is 1 volt। दोबारा सुन ले, if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point in the circuit, then potential difference is 1 volt। ठीक है, तो इस तरह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर आपका वर्क डन भी 1 जूल हो जाए और चार्ज भी कितना हो जाए, 1 कूलम। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक हाई लेवल का होना जरूरी है और एक लो लेवल का होना जरूरी है। अगर हम किसी भी पेंसिल सेल की बात करें, पेंसिल सेल है, यहाँ पे इस पार्ट में कोई एक केमिकल है और इस पार्ट में कोई एक केमिकल है। अब इस सेल के अगर हम इंटरनल की बात करें, यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके कारण एक जगह सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और एक जगह सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो सेल का ये वाला एंड है यहाँ पे आ जाता है सारा पॉजिटिव चार्ज और सेल के इस एंड में क्या आ जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट से, यहां हम इसको किसी भी पाथ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपने यहां पे कोई भी एक मेटल की रोड ले ली, आपने कोई भी मेटल की रोड ले ली। अब आपको दिख रहा है यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और सेल का यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है जो मेटल्स होती है, मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कि जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक फिक्स डायरेक्शन में अब मूव करेंगे क्योंकि वो इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, मेटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर प्रेजेंट है, उन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो वो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागेंगे और एक फिक्स पाथ हो जाएगा, मतलब वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर आप इस मेटल से सेल को नहीं जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन था, बट अब इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स पाथ को फॉलो करने लग गए हैं जब आपने उसको सेल से कनेक्ट किया। बिकॉज सेल में केमिकल रिएक्शन होगी, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, और जो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, और एक वोल्ट मीटर एक डिवाइस थी जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। पसंद आए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।